हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा एंड मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा कि आप लोगों के जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो काफ़ी सिमिलर है। आप लोग बार बार एक ही डाउट को पूछ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको वो सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। तो आपका जो सबसे पहला डाउट आ रहा था वो ये था कि जैसे हमारा इनकम का एक डेट है कि इसके बाद का अपडेटेड होना चाहिए 1 अप्रैल 2020 का, तो क्या उसी तरह से रेसिडेंट और सर्टिफिकेट का भी होना चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। हमारा इनकम हर साल अपडेट होता है, लेकिन आप जब ई कल्याण का साइट चेक करोगे तो वहाँ पर इनकम में लिखा मिलेगा कि आपका इतना डेट के बाद आपको वो इनकम अपडेट करना है, लेकिन रेसिडेंट और सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। तो अगर आपका रेसिडेंट 2018, 2019, 2017 का बना हुआ है या फिर सर्टिफिकेट 2018, 2019 का बना हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप उसे अपलोड कर सकते हो। जब हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाता है तो वहाँ पर बस इनकम देखा जाता है, इनकम सर्टिफिकेट, कि वो आपका सही वैलिड है या फिर नहीं। इसके बाद जो सेकंड मेन आपका डाउट आ रहा था कि क्या बोनाफाइड पर भी साइन करवाना है प्रिंसिपल से, उस पर भी स्टाम्प लगवाना है, तो नहीं, बोनाफाइड पर आपको ना ही स्टाम्प लगवाना है ना ही साइन करवाना है। देन आप लोगों का जो मेन डाउट बहुतों का आया है कि बोनाफाइड लेने के बाद क्या करना है। तो जब आप बोनाफाइड ले लोगे और जो अपना जब आप ये फॉर्म भरते हो तो सारा जो मेन जो वहाँ पर फिल करना है वो सबको फिल करने के बाद लास्ट में आपको एक प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जब आप उसे प्रिंट कर लोगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो उस एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है, उसको फिर वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस पर में ले जाकर उसमें स्टाम्प लगवाना है, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पेरेंट्स का, मम्मी पापा का साइन भी होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करोगे, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाकर फिर से वहाँ पर अपलोड कर दोगे। उसके बाद उसका आप सबमिट कर दीजिएगा। देन आपने जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसका हार्ड कॉपी यानी प्रिंट आउट निकलवा कर आपको, अभी नहीं, जब बोनाफाइड मिलना बंद हो जाएगा सारा ये प्रोसेस, तब आपको उसका हार्ड कॉपी को ले जाकर ऑफिस में सबमिट कर देना होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो आप अभी नहीं, 5-6 दिन बाद जाकर ये प्रोसेस कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट आपको बोनाफाइड पर साइन नहीं करवाना है, आपको जो प्रिंट मिलेगा एप्लीकेशन का उस पर फ़ोटो चिपकाना है, उस पर मम्मी पापा का साइन करवा कर ऑफिस से जाकर स्टाम्प लेकर फिर उसका फ़ोटो खींच के उसको स्कैन करके फिर से एप्लीकेशन लॉगिन करके उसमें आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ई कल्याण का जो डेट होता है वो हर साल 2-3 बार एक्सटेंड होता है। तो अगर आपका कुछ भी लेट हो रहा है, जैसे आपका अभी तक इनकम नहीं बना हो, सर्टिफिकेट नहीं बना हो, आपने अपना अकाउंट नहीं खुलवाया हो, या फिर आपको रांची आने में दिक्कत हो रही हो, आपने अभी तक बोनाफाइड नहीं लिया हो, तो आप हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि हमारा जो लास्ट डेट 15 जनवरी था वो अभी फ़िलहाल ई कल्याण का डेट 25 जनवरी तक एक्सटेंड हो गया है, एंड चांसेस ये भी हैं कि ये अभी आगे और 1-2 बार एक्सटेंड होगा। तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हड़बड़ी में आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मत अपलोड कर दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि आपका जो सही वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आ जाएं। कमेंट में किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरा अभी आधार से लिंक बैंक नहीं है, तो क्या मैं पहले ही फॉर्म भर दूं, बाद में लिंक कर लूँगी? तो अभी आपका डेट इतना एक्सटेंड हो गया है तो आप हड़बड़ाइए नहीं, आप पहले सारे उधर के अपने जो भी प्रोसेस है पूरे कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से डॉक्यूमेंट्स फिल करिएगा। बाकी आप अपना यहाँ से कॉलेज से बोनाफाइड ले लीजिए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था कि सेंट जेवियर्स कॉलेज जो है वो कौन से ब्लॉक में आएगा। तो आप जब वहाँ पर भरोगे तो आपको एक रांची सदर करके दिखाई देगा, तो वही हमारा जेवियर का ब्लॉक होगा। इसके बाद है, बहुत लोग पूछ रहे हैं मैं बिहार से हूँ, मैं भर सकता हूँ या नहीं? नहीं, आप नहीं भर सकते हो। झारखंड स्कॉलरशिप केवल यहाँ पे लोकल रेसिडेंट लोगों के लिए है। तो अगर आप झारखंड से नहीं हो तो आप नहीं भर सकते हो। हाँ, अगर आप बिहार से हो तो आप बिहार का स्कॉलरशिप भर सकते हो।
देन इसके बाद बोनाफाइड पर साइन नहीं करवाना है, ये तो मैंने बता दिया। इसके बाद बहुतों का आ रहा था मैं SBI बैंक में मेरा अकाउंट है, मैं भर सकती हूँ या नहीं। आपका कोई भी बैंक में अकाउंट होगा तो चलेगा, बस आपका पर्सनल आधार जो लिंक है वो बैंक से लिंक्ड होना चाहिए, पर्सनल आपका आधार कार्ड। तो ये थी सारी बातें। और हाँ, हमारा कॉलेज संडे को बंद रहता है और शायद सैटरडे को ही बंद रहता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग बोनाफाइड लेने के लिए जाएं। तो ये थी सारे आपके कमेंट सेक्शन में जो पूछे गए डाउट्स। इसके अलावा स्टिल आपका कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड ठीक है, सो थैंक यू।